जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनसीईआरटी का बायोलॉजी का पहला चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका इंट्रोडक्शन जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो देखेंगे, कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे और इसमें थोड़ा सा जो सेल के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, शेप और साइज के बारे में है उसके बारे में हम लोग इसमें आज चर्चा करेंगे। तो हम लोग बिना समय गंवाए जो है स्टार्ट करते हैं। पहला जो है हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे अगर हम जाते हैं तो 1665 में सबसे पहले, उससे पहले की अगर हम बात करें तो उससे पहले जो है माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ था। तो माइक्रोस्कोप जब डेवलप होना शुरू हुआ, यानी कि रॉबर्ट हुक साहब ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट किया और इस अपने प्रिमिटिव टाइप का जो माइक्रोस्कोप था उससे उन्होंने कॉर्क की स्लाइस, बहुत ही फाइन स्लाइस को इन्होंने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके ये देखा कि उसको यहाँ पे मधुमक्खी के छत्ते यानी हनी बी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, यानी कि उनको छोटे छोटे ऐसे कमरे दिखाई दिए। ये जो पहले छोटे छोटे कमरे होते थे जो प्रीस्ट के, जो चर्च में पुजारियों के रहने के लिए होता था, उन कमरों को सेला बोला जाता है। सेला एक टर्म होता है बेटा, उसको कहा जाता है सेला। इस सेला में यानी कि जो घर है, छोटा सा कमरा है, इस कमरे में प्रीस्ट जो है वो सिर्फ खड़े होकर के इबादत कर सकता है और इसमें लेटकर आराम कर सकता है, इतना ही बड़ा होता था। तो सेला, इनको लगा कि ये जो है छोटे छोटे कमरे हैं, तो इनको सबसे पहले इन्होंने सेल टर्म भी क्वाइन किया अपनी बुक माइक्रोग्राफिया। बुक का नाम है बेटा, लिख लीजिएगा आप लोग, माइक्रोग्राफिया। बुक में इन्होंने सबसे पहली बार सेल टर्म का उपयोग किया, सेल टर्म यूज किया। सेल टर्म को सबसे पहले यूज करने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक, ठीक है। और सबसे पहले सेल की डिस्कवरी करने वाले कौन थे? वो भी हैं रॉबर्ट हुक इन 1665 में। अब आते हैं हम दूसरी बात पे, इनके दूसरे पहलू की बात करते हैं। इन्होंने कोई लिविंग सेल नहीं देखा था, कोई भी लिविंग सेल नहीं देखा था। इन्होंने जो देखा था वो डेड सेल था। डेड सेल था का मतलब यह है कि ये एक कॉर्क का कटा हुआ स्लाइस है और ये जो बाहर इनको बाउंड्री दिख रही थी ये सेल का सेल वॉल है। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाता है बेटा कि हु इज द डिस्कवरर ऑफ सेल वॉल, तो आपके रॉबर्ट हुक साहब ने सेल वॉल को पहली बार खोजा था। तो अब बात आती है कि किसने जो है वो लिविंग सेल को पहली बार देखा। तो सबसे पहली बार लिविंग सेल को देखने वाले थे एंटनी वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने 1674 में अपने बनाए गए माइक्रोस्कोप से, जो कि रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप से ज्यादा डेवलप था, ज्यादा एडवांस था, तो उस माइक्रोस्कोप से इन्होंने पॉन्ड वाटर लिया और उसमें देखा कुछ बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो है वो उस वाटर में दौड़ रहे हैं, रन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो उस समय एनिमल्स और प्लांट्स में ये डिफरेंशिएशन था, जो लोग मूव कर सकते हैं दे आर कॉल्ड एनिमल एंड विच आर नॉट मूविंग दे आर कॉल्ड प्लांट्स। तो यहां पे ये जो ऑर्गेनिजम्स थे ये मूव कर रहे थे, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एनिमल एंड दे आर ऑल्सो वेरी स्मॉल इन साइज, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनिमल कूली। जैसे यहां पे लीवेनहॉक जो थे, इन ऑर्गेनिजम्स को, दैट मूविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज एनिमल कूली। एनिमल कूली यानी फर्स्ट लिविंग सेल वाज सीन बाय एंटनी वॉन लीवेनहॉक इन पॉन्ड वाटर, as well as he also see
द स्पर्म या ह्यूमन स्पर्म, फर्स्ट टाइम ही सॉ ह्यूमन स्पर्म अंडर द माइक्रोस्कोप. लिविंग ह्यूमन स्पर्म वाज सीन बाय लिवेनहॉक इन 1674. तो लिविंग सेल वाज फर्स्ट सीन बाय एंटनी वॉन लिवेनहॉक. नेक्स्ट देखिए यहां पे अगर हम बात करें रॉबर्ट ब्राउन साहब की, तो लगभग यहां पे अगर हम देखेंगे तो लगभग 125 साल के आसपास बाद और भी माइक्रोस्कोप का बढ़िया एडवांसमेंट हो गया. एडवांसमेंट होने के बाद रॉबर्ट ब्राउन साहब ने सबसे पहले न्यूक्लियस को देखा था. इन्होंने सबसे पहले क्या देखा था बेटा? सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस होता है उसको देखा था. तो सेल के अंदर का सबसे पहला ऑर्गेनेल जो डिस्कवर किया गया था, इट वाज न्यूक्लियस, और किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा इन 1831. 1831 में सबसे पहला सेल का ऑर्गेनेल न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय हु? रॉबर्ट ब्राउन in 1831. After that, in 1839, Purkinje, one scientist named Purkinje, in 1839, he coined the term protoplasm. He coined the term protoplasm, the internal environment of the cell, the liquid as well as all the organelles inside the cell, present inside the cell, is known as protoplasm, and this protoplasm term was first explained by the scientist Purkinje in 1839. After that, after some time, there are two scientists, Schleiden and Swan. They are different scientists on different organisms. Likewise, Schleiden was a botanist and Swan was a zoologist. जैसे Schleiden जो थे वो प्लांट पे काम करते थे, प्लांट सेल पे या प्लांट टिश्यू पे काम करते थे, जबकि स्वान साहब जो थे ये एनिमल सेल पे या एनिमल जो टिश्यू है उसके ऊपर काम करते थे. दोनों ने अलग अलग इंडिपेंडेंटली ये देखा कि सभी जो एनिमल या प्लांट के टिश्यूज हैं, ये प्लांट के टिश्यूज और एनिमल के टिश्यूज सेल से मिलकर के बने हुए हैं. तो इन लोगों ने एक कंक्लूजन निकाला और उस कंक्लूजन को कहा जाता है सेल थियरी. क्या कहा जाता है बेटा? सेल थियरी. तो सेल थियरी वाज प्रपोज्ड बाय Schleiden एंड Swan. सेल थियरी. तो व्हाट ही हैड सेड, Schleiden एंड Swan सेल थियरी में कहते हैं, फर्स्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट. सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये सभी सेल और उनके प्रोडक्ट से मिलकर के बने हुए हैं. दूसरी बात इन्होंने कहा कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी लाइफ जहां जहां भी है उनका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो कौन सा है? वो सेल है. तो ये दो बातों को इन दो लोगों ने कहा था इन 1838 में Schleiden साहब ने, स्वान साहब ने इन 1839 में इस बात को कहा था. तो दोनों चीजों को मिला करके ये कहा गया कि ये सेल थियरी प्रपोज किया गया है. लेकिन बहुत दिन बाद तक ये इस बात का आंसर नहीं दे पाए थे कि ये जो सेल होती हैं ये कहां से आती हैं, कहां से आ जाती हैं ये सेल, ढेर सारी सेल्स जो हैं वो कहां से आती हैं. तो इस बात का आंसर ये नहीं दे पाए थे. तब कुछ दिन बाद यानी 1835 में, ये मान के चलिए 16 साल बाद जो है रोडोल्फ वर्क्यू नामक साइंटिस्ट ने इस बात को क्लियर किया और इन्होंने कहा कि ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. सभी सेल्स जो बनती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं, यानी कि जो पहले से मौजूद सेल होती हैं उन्हीं से नए सेल का डेवलपमेंट होता है. तो ये रोडोल्फ वर्क्यू साहब ने ये कहा.
उसके बाद अगर हम बात करें 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ, इसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी छोटे बड़े सभी तरह के ऑर्गेनल थे वो बाद में डिस्कवर किए गए। ठीक है, तो ये जो है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हिस्ट्री का पार्ट है। हम लोग अभी तक जितना भी है ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देख लिया है, और ये सारी चीजों को आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और सभी चीजों को, जैसे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट हुक साहब का, लिवेनहॉक साहब का, इन्होंने डेड सेल देखा था, इन्होंने लिविंग सेल को सबसे पहले देखा था, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस देखा था, पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म टर्म क्वाइन किया था, स्लाइडन एंड स्वान ने सेल थियरी दिया था जिसमें 2 लाइनें थी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट। सेकेंड वन इज कि सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे रोडोल्फ वर्क्यू साहब हैव मॉडिफाइड द सेल थियरी एंड सेड दैट all cells are arises from pre-existing cells. This is the background, historical background of this chapter। और हम लोग अब बात करते हैं आगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर होते हैं, या तो उनकी सारे काम जो है वो एक ही सेल के अंदर हो जाते हैं, या अलग अलग काम के लिए अलग अलग टिश्यू ऑर्गन बनाए जाते हैं, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके शेप के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, और हम लोग एक एक ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।